तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो सीरीज़ शुरू होती है और हम देखते हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सूर्योदय हुआ होता है। और सूर्योदय के नीचे हम देखते हैं सिटी होती है और सिटी में एक नदी जा रही होती है और नदी के ऊपर ब्रिज होता है और ब्रिज के ऊपर रेलवे जा रही होती है। तो हम देखते हैं कि जो रेलवे है उसके अंदर हमारा एमसी होता है और वो ऑफिस के कपड़ों में होता है और वो उसके हाथ में बैग होता है ऑफिस का और वो कुछ बोल रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो बोल रहा होता है, यार मैं तो थक गया। तभी रेलवे से माइक से आवाज़ आती है कि जो स्टॉप है योदू का वो आ गए हैं स्टेशन पे और जो हाँ तुम्हारे दरवाजे लेफ्ट साइड से जा सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा एमसी वो खड़ा होता है। तभी एक बंदा आता है और उसको धक्का मार के निकलने की कोशिश करता है और बंदे बोल रहे होते पुश मत करो और वो बंदा बोल रहा होता है मैं इधर से उतरने वाला हूँ। और तभी हमारा जो एमसी है वो बोलता है, यार सच में ये जो आजकल के बच्चे होते हैं वो बहुत ही इस दिनों में। और तभी उसको कुछ दिखता है, उसको देखता है जो लाइन 9 की कम्युनिटी है उसमें जगह खाली होती है। तो वो जाता है और बैठ जाता है उधर और उसको इतना सुकून और इतना अच्छा लगता है कि क्या बोलूँ। वो बोलता है कि अब मैं सांस ले सकता हूँ और एक प्योर ब्लिस है और बहुत ही अच्छा है ऐसा बोलता है। और हमको पता जाता है ये मैनेजर ह्यूनमिन हो होता है। हम इसको ह्यून बोलेंगे जिससे कि हमको बताने में आसानी होगी। और ये 33 साल का होता है और क्लास में वो टॉप आया होता है, इसलिए वो एसी नोटिस बिजनेस स्कूल में इंटर हुआ होता है और वो ग्रेजुएट भी हुआ होता है। तो टॉप में ग्रेजुएट हुआ होता है और उसने जब स्कूल में था तब सीपीए एग्ज़ाम पास कर लिया होता है और वो भर्ती भी हुआ होता है। तो टॉप कैंडिडेट भर्ती हुआ होता है। जो मेजर कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब जो बड़ा बड़ा वाला बिजनेस है उसमें ये भर्ती हुआ होता है टॉप कैंडिडेट के अनुसार। और कंपनी जब से बनी हुई है तब से लेके आप तक सबसे यंग और सबसे कम उम्र वाला मैनेजर होता है वो। और जो यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव पोजीशन है वो उसकी होती है। और जब भी प्रोजेक्ट में कुछ अड़चन आई, कुछ गलत हुआ तो सब मीटिंग में इसका ही नाम लेते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है ये ह्यूनमिन ओहो को हैंडल कर दो। और जो बंदा होता है मैनेजर अपना, वो जो इम्पॉसिबल काम होता है उसको भी पॉसिबल करा देता है और वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जबकि उसको मरने भी वाला है या फिर मर भी जाए फिर भी वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब इतना कैपेबल बंदा होता है अपना। और उसका नाम होता है ह्यूनमिन ओहो। अभी वो बैग पकड़ के बैठा होता है और बोलता है फ्यू। मतलब अभी वर्तमान की सिचुएशन हम देख रहे हैं और मैंने बोल रहा होता है कि मैंने ओवर टाइम किया 3 मंथ तक, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और वो अपनी आंखें बंद करता है। हम देख रहे होते हैं कि उसकी आंखें मतलब थोड़े से डार्क सर्कल आ गए होते हैं और वो बहुत ही थक गया होता है। मतलब उसकी आंखें थक गई हो तभी एक कनेक्शन सा बन जाता है और वो बोलता है हाँ हाँ। और वो देखता है कि नींद से उठता है और वो बोलता है अभी मेरी क्या आग लग गई थी क्या 1 सेकंड के लिए। और वो बोलता है ये मत कहना कि मेरा जो स्टॉप है वो मिस हो गया। सही कहा ना। तो हम देखते हैं एक दोनों तरफ से पहाड़ी बनी हुई होती है और वो एक राज सिंहासन पे बैठा होता है, सिर्फ पत्थरों का बना होता है और वो बैठा होता है हमारा मैनेजर ह्यूम। तो हमको आवाज आता है क्या क्या ऐसा आवाज आता है और हम देखते हैं जो सिंहासन होता है उसके नीचे सीढ़ियाँ होती है और सीढ़ियों के नीचे जो मैदान होता है उसमें बहुत सारे गोबलिन नाच रहे होते हैं और वो क्या क्या आवाज में बोल रहे होते हैं और बहुत ही खुश लग रहे होते हैं और कुछ तो रो रहे होते हैं खुशी के मारे, क्या क्या बोल रहे होते हैं। तभी हमारा मैनेजर ह्यून अपनी आंखें पोंछता है और वो देखता है कि उसका सामने से ये नज़ारा है वो हट ही नहीं रहा। और हम देखते हैं क्या क्या बोल के वो जो गॉबलिंग है वो मतलब अजीब अजीब से करतब कर रहे होते हैं। कोई हाथों पे मतलब अपना पूरा शरीर का जोर दे के पेड़ों को घुमा रहा होता है, कोई बंदा नाच रहे होते हैं, क्या क्या बोल रहे होते हैं। तो हमारा मैनेजर ह्यून बोलता है यार ये क्या है। और वो अपनी हाथ है वो अपने हाथ सर पे रखता है और वो बोलता है ये यार 3 मंथ का ओवर टाइम, मुझे लगता है मैं मर गया हूँ ओवर टाइम करके और मैं अपना जो माइंड है वो लॉस्ट कर गया हूँ या फिर मैं पागल सा हो गया हूँ। तभी गॉब्लिन है वो क्या क्या कर रहे होते हैं, करतब दिखा रहे होते हैं। तभी हमारा जो मैनेजर ह्यून है वो
थोड़ा दांत सेकता है अपने और देखता है, और वो उसके साथ सामने कुछ शब्द ही नहीं होते, और वो बोलता है ग्रीन स्किन, मतलब हरी वाली स्किन, लंबे वाले कान, और ये एक ग्लांस में तो गॉब्लिन ही लगते हैं, जैसे कि गेम में हो या फिर एनिमे में हो। और उसके सामने ये सब चल रहा होता है, उसके पास कोई शब्द ही नहीं होते। वो बोलता है, पर वो बोलने वाला होता है, तभी एक गॉब्लिन है, वो बोलता है लॉर्ड लॉर्ड आ गए हैं, और सब खुशी के मारे रो रहे होते और बोल रहे होते लॉर्ड फाइनली यहाँ पे आ गए हैं। वो बोलते हैं लॉन्ग लाइव लॉर्ड, मतलब लॉर्ड बहुत सालों तक जिए, लॉर्ड बहुत सालों तक जिए। उनके पास कोई शब्द ही नहीं होते। और वो बोलता है ये तो बात कर रहे हैं गॉब्लिन, और वो भी कोरियन में, और वो भी बहुत अच्छे से तरीके से वो बोल रहे होते हैं गॉब्लिन लॉर्ड बहुत सालों तक जिए, लॉर्ड बहुत सालों तक जिए। और जो हमारा मैनेजर ह्यून है वो बोलता है कि मेरे को ये सब लॉर्ड क्यों कह रहे हैं, और ये सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या। तभी हम देखते हैं एक गॉब्लिन छोटा वाला आता है और मैनेजर ह्यून के पास कैसे वैसे वो सीढ़ियों चढ़ के आता है। उसके पास क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या कर रहा है। हम देखते हैं बहुत ही प्यारा छोटा वाला गॉब्लिन होता है, और उसको बहुत ही क्यूट सा दिखाई दिया होता है, और बोलता है माय लॉर्ड आप प्लीज खाइए। और वो एक जो फ्रूट होता है वो लाता है, और मैनेजर ह्यून है वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ जाता है, और ये देखता है फ्रूट को, वो बोलता है ये क्या है, और मैंने ये फ्रूट कभी देखा नहीं, और ये मेरे सिर्फ इमेजिनेशन है क्या, या फिर मेरी जो पल्स है वो मैं फील कर रहा हूँ मेरे जो स्किन के अंदर है वो। मतलब उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं जो देख रहा हूँ सच है। जो गॉब्लिन है उनकी आंखें चमक उठती है वो जब फ्रूट को देखते हैं, तो मन में बोलता है जो मूड है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं विलन हूँ अगर मैं इसको खाया नहीं तो। तभी जो मैनेजर ह्यून है वो थोड़ा अजीब सा मुंह बनाता है और मन में बोलता है कि मेरा जो लास्ट का मील था ट्रायंगल किबाब था, जो कन्वीनियंस स्टोर से मैंने लिया था, और मुझे लगता है यही था। बोलता है जाने दो, और वो खाता है फ्रूट को, और उसको स्वाद थोड़ा। तभी सब गॉब्लिन उसके तरफ देख के हंस रहे होते और एक्साइटेड हो रहे होते। मैनेजर ह्यून बोलता है ये बहुत ही अच्छा है, और ये अभी तक का सबसे बढ़िया फ्रूट है मैंने अभी तक टेस्ट किया हो। तभी भी गॉब्लिन क्या क्या बोल रहे होते हैं, और कुछ लोग तो रो रहे होते हैं और क्या क्या बोल रहे होते हैं। और मैनेजर ह्यून है वो बोलता है मैं ये बोलना चाहता हूँ एक ही फ्रूट का टुकड़ा। और तभी उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है, और वो नील डाउन करके नीचे बैठता है वो छोटे गॉब्लिन के सामने, और वो बोलता है मेरे को अभी चक्कर से क्यों आ रहे नहीं, क्या ये फ्रूट की वजह से हुआ है। और तभी उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है। हमें पता चलता है कि उसका नाम ह्यून मिन हो है, और ये रैंक लॉर्ड है, और टेरिटरी रेड रॉक वैली है, और पॉपुलेशन 47 है, ट्रेड्स ओवर टाइम है, और स्पीच है, अवेलेबल टूल्स विकी है, और टेरिटरी वार कूल काउंटडाउन 4 दिन 3 आवर्स और 5 मिनट 58 सेकंड है। और ये देख के थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है मैनेजर उनके सामने, और वो अपनी सिस्टम विंडो को देखता है और बोलता है ये क्या है, एक होलोग्राम। तभी जो टाइम है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, और मैनेजर वो देखता जाता है और टाइम कम हो रहा होता है, और बोलता है टेरिटरी वार, और जो टाइम काउंटडाउन है, और बोलता है कि ये टेरिटरी वार क्या है, मैंने कभी ये सुना नहीं। तो एक लाल सिस्टम विंडो ओपन होती है, और वो बोलती है तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब। और मैनेजर ह्यून है वो थोड़ा चौंक जाता है। टेरिटरी वार इसको क्या जाता है कि सारे जो लोग हैं उनको एक साथ लाया जाता है, और जो जगह है मतलब लैंड है और उसके पीपल है उनको बचाने के लिए ये टेरिटरी वार लड़ी जाती है। और वो जो मैनेजर ह्यून है वो बोलता है कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है। वो बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, और वो बोलता है कि अवेलेबल टूल्स। वो देखता है फिर अपनी सिस्टम विंडो को, और विकी होता है जो अवेलेबल टूल्स में, तो विकी बात कर रहा होता है, और विकी बोलता है मैं आप चाहे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ ओरिजिन और हिस्ट्री टेरिटरी वार का। तो मैनेजर ह्यून बोलता है नहीं नहीं जाने दो, भाड़ में जाए वो बाकी सब। और वो राहत की सांस लेता है। वो बोलता है मैं अभी कहाँ हूँ। वो बोलता है मैं अभी तो ट्रेन में था, तो मैं यहाँ पे क्यों आ गया। तो विकी बोलता है ये जो है वो डेमन रिलम है, और जो स्पेसिफिक और पूरी एक्यूरेट जानकारी है तो ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि टेरिटरी लेवल आपकी कम है। वो मैनेजर ह्यून वो बोलता है डेमन रिलम, बोलता है कहीं मैं समन तो नहीं हुआ डेमन रिलम में। मैनेजर ह्यून सोचता है कि मैं कहाँ आ गया, और प्रश्न चिन्ह आ जाता है। मैनेजर ह्यून बोलता है क्या इतना ही, मुझे डिटेल में सारी जानकारी दो। विकी है वो बोलता है
कि मैं तुमको जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारी जो टेरिटरी लेवल है वो कम है। मैनेजर ह्यून क्वेश्चन मार्क के साथ विकी की तरफ देखता है और बोलता है तुम किडिंग तो नहीं कर रहे हो, मैं ओरिजिनल वर्ल्ड है वो उसमें जाऊँ। तभी विकी बोलता है कि जो टेरिटरी लेवल है वो कम है तो मैं बता नहीं सकता। तो जो मैनेजर ह्यून है वो थक के अपने सिंहासन पे बैठ जाता है और अजीब से मुंह बनाने लगता है वो, और अपना जो गाल है वो खींचता है और बोलता है जो अभी चल रहा है वो अभी ये सपना नहीं है। वो बोलता है फ्यू, अपने सर पे हाथ रखता है और बोलता है फाइन, अभी क्या सिचुएशन है मैंने वो जान ली है। वो बोलता है टेरिटरी वार, अगर शॉर्ट में कहूँ तो मेरे को तुम कह रहे हो कि तुम वार पे जाओ, ये सही कहा ना? तो विक्की बोलता है सही कहा। तभी वो बोलता है और मेरे पीपल ये गॉब्लिन है क्या? तभी गॉब्लिन को हमारे को दिखाया जाता है और वो की बॉडी दिखाई जाती है। वो मालरानी शो होते हैं, मतलब उनकी जो बॉडी है वो बहुत ही सूख के काटा हो गए होते हैं। और वो बोलता है दिस इज इंसेन, मैं अभी देख रहा हूँ तो ये सब तो मालरानिश है, भूल जाओ वार को, ये मेरे से भी फाइट में हार जाएंगे। बोलता है विकी मैं कैसे जीत सकता हूँ, और अगर मैंने टेरिटरी वार हार दी तो? विकी बोलता है कि तुम मर जाओगे हाई प्रोबेबिलिटी के साथ, और तुम्हारी डिफीट हुई तो तुम्हारी जो लाइफ और डेथ की पावर है वो जो अगला वाला लॉर्ड है उसके पास चल जाएगी, मतलब वो तुम्हारी मरना और जीना तय कर सकता है। और टैक्टिक्स की स्टिक के हिसाब से 99.95% जो लॉर्ड होते हैं वो टेरिटरी में हार जाते हैं, वो मर जाते हैं। मैनेजर ह्यून बोलता है हाँ। तो मैनेजर ह्यून है वो बोलता है सन ऑफ बीच जो रियलिटी है और यहाँ पे ये सब इक्वली सिटी है। वो बोलता है कुछ बजट नहीं, कुछ मैन पावर नहीं और कुछ टाइम भी नहीं, रिपोर्ट भी देनी होती है, मतलब जो रिपोर्ट है वो जो सुबह है वो कल देनी होती है, और मेरी जो लाइफ है उसको भी लाइन पे लगाना होता है मेरे को काम करने के लिए। और बोलता है ये सब रियलिटी की तरह ही है। और बोलता है विकी मुझे सिर्फ एक बात जाननी है लास्ट की, अगर मैं विन हो गया टेरिटरी वार को और मेरे टेरिटरी लेवल बढ़ गई तो मैं क्या घर वापस जा सकता हूँ क्या? तो विकी बोलती है ये पॉसिबल है। विकी बोलता है जो प्रोबेबिलिटी है न्यू लॉर्ड विनिंग उनका फर्स्ट वार टेरिटरी वार है, बोलती है। तभी मैनेजर ह्यून बोलता है दैट्स इनफ और तुम रुक जाओ, और वो चलता है वो सिंहासन से, और कि मैं जो हूँ वो 4 दिनों में मरने वाला हूँ ये मिस्टीरियस बिज़ारे वर्ल्ड में। मैनेजर ह्यून चलता है और कोने में खड़ा रहता है। तभी जो छोटा वाला गॉब्लिन है वो उसको मैनेजर ह्यून को देख रहा होता है और मैनेजर ह्यून बोल रहा होता है टेरिटरी वार और कुछ भी। और हमको दिखाया जाता है जो छोटा वाला गॉब्लिन है वो बहुत प्यारे तरह से और क्यूट जैसा दिख रहा होता है और बहुत प्यारे तरह से देख रहा होता है कि क्या चल रहा है। और मैनेजर ह्यून है वो बोलता है मुझे अभी भी कुछ पता नहीं है। तभी हमें दिखा जाते हैं जो गॉब्लिन है वो भी देख रहे होते हैं, पर जो मैनेजर ह्यून है वो बोलता है और वैसे भी मेरे पास अभी 4 दिन तो बचे हैं ना, नहीं क्या? और वो देखता है सारे गॉब्लिन की तरफ खड़ा रह के और बोलता है मेरा नाम ह्यूनमिन ओ है, मैं 33 साल का हूँ। और अपनी टाइट ठीक करता है और बोलता है मैं यंगेस्ट मैनेजर हूँ कंपनी की फाउंडिंग से लेके आप तक ही सबसे यंगेस्ट मैनेजर हूँ और मैं ही सबसे यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव बनने वाला। हाँ। और मेरा कोई इरादा नहीं है इस जगह पे मरने का। वो बोलता है सारे लोग ये बहुत ही बुरी बात है, अभी डिसीजन हो गया है। हमें तभी दिखाई देता है ओवर टाइम क्रिएट्स मिरेकल्स, ओवर टाइम करने से मिरेकल्स हो जाते हैं। ह्यूनमिन ओहो बोलता है आज रात से सब लोग ओवर टाइम करेंगे। तो हमें बड़ी सी घाटी दिखाई जाती है और दोनों तरफ से वो घाटी मतलब कटी हुई होती है और बीच में रास्ता बना होता है दोनों तरफ के पहाड़ों से। और उसी रास्ते के सामने जो मैनेजर ह्यून है वो होता है और सारे गॉब्लिन होते हैं। मैनेजर ह्यून बोलता है ये फैन शेप की टेरेन है और ये जो एंट्रेंस है वो बहुत ही छोटी है और जैसे जैसे तुम आगे जाओगे वैसे वैसे वे बड़ी होती जा रही थी। और वो देखता है मैनेजर ह्यून है वो गॉब्लिन से क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे को एक क्वेश्चन है, तो हम कैसे जीत सकते इस वाले टेरेन में? तो गॉब्लिन कुछ बोल नहीं पाते, वो किक करते गॉब्लिन आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता ऐसा बोलते। और विकी बोलता है टेरिटरी वार लेवल है वो जो कम है मैं आंसर नहीं कर सकता। तो मैनेजर बोलता है तुम चुप बैठो पंक। और वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमको सारी चीजें बेसिक से सिखानी पड़ेगी। और वो सर पे हाथ रखता है अपने। वो बोलता है ठीक है एवरीवन फोकस करो। वो बोलता है आज से हम इस नैरो अली को ना हम डिफेंड करेंगे अपने जान देकर। और बोलता है तो हमको क्या करना चाहिए अभी? और अपनी जो
शर्ट है उसकी बाहें ऊपर करता है और वो बोलता है 10 नंबर तुम इधर आओ। तो एक गॉब्लिन बोलता है किक। तो मैनेजर ह्यून है वो बोलता है तुम्हें वहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं ना, तो मेरे हाइट के जितने पेड़ है वो कट डाउन करो और उनको काटो। तो गॉब्लिन बोलता है किक और दूसरा भी बोलता है की, और वो जो किक बोलता है गॉब्लिन वो बोलता है मेरे को बोल रहे हो। तो मैनेजर उन्हें बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें पता है मैं तुमको बोल रहा हूँ तो जल्दी करो और जल्दी भाग के जाओ। 4 गॉब्लिन वहां से भाग के जाते और किक करके भागते हैं। और मैनेजर उन्हें वो बोलता है कि मेरे को सारी चीज़ें बोलनी पड़ रही है उनको सिखाने के लिए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं प्राइवेट्स को मतलब बता रहा हूँ। प्राइवेट्स मतलब जो मिलिट्री में प्राइवेट होते हैं, ऑफिशियल मिलिट्री नहीं होती, वो प्राइवेट से बाहर से कहीं से ज्वाइन होते हैं, तो उनको सब बताना पड़ता है, वैसा ही उसको लग रहा है। तो 15 नंबर को वो बोलता है उधर जाओ, सारे जो पत्थर है इकट्ठा करके लाओ और जो क्लिप है उसके ऊपर सारे पत्थर तुम रख दो। 4-5 गॉब्लिन ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ी पे और किक किक करके ऊपर चढ़ रहे होते हैं। मैनेजर ह्यून है वो बोलता है कि जो एंट्रेंस है उसके आगे ना तुम है ना एक पिट खोद दो, मतलब पिट मतलब खड्डा खोद दो ऐसा बोलता है। और बोलता है यहाँ से हटो, और सब लोग खड्डा खोद रहे होते हैं। और बोलता है मन में कि हमारे पास शोल भी नहीं है, हमको हाथ से डिग करना पड़ेगा या फिर खोदना पड़ेगा। अगर हमारे पास दांत नहीं है तो हम अपने गम से उससे बाइट करेंगे। और हमको दिखाया जाता है मैनेजर ह्यून वो बहुत मेहनत कर रहा होता है का खोदने के लिए, और हमको दिखाई देता है वहाँ पे 2 चांद होते, मतलब एक अलग दुनिया है। तो यहाँ पे 2 चांद है और हमको दिखाया जाता है क्लिप के ऊपर बहुत छोटे से लेके बड़ा पत्थर वो लाए होते हैं गॉब्लिन, और वहाँ पे जो लकड़ियाँ है वो भी उन्होंने काट दी होती हैं। और वहाँ पे एंट्रेंस पे उन्होंने पीट और खड्डा भी खोद दिया होता है। और मैनेजर ह्यून बोलता है ग्रेट वर्क सब लोग। गॉब्लिन है वो बोलते की, और मन में बोलता है मैनेजर ह्यून सारे डर्ट में और डस्ट में कवर हो गए और सब लोग मतलब गंदे से हो गए होते। और जो गॉब्लिन है वो बोल रहे होते जो मेरे फिंगर नेल्स है वो भी टूट गए और मेरी जो नी है वो भी स्क्रैप हो गई और मैं पूरा गंदा हो गया हूँ। तभी सिस्टम का मैसेज आता है ट्रेड ओवर टाइम एक्टिवेट हो गया है, और जब भी टेरिटरी के जो रहने वाले वो ओवर टाइम करेंगे उनका जो काम का एफिशिएंसी है वो 15% बढ़ जाएगा, और जो उनके हंगर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और स्टेमिना जो कंज्यूम होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तभी मैनेजर ह्यून है वो बोलता है ट्रेड ये अच्छी बात है, और अभी हमारे पास 1 मिनट और 1 सेकंड भी बहुत ज़रूरी है और हमको अच्छी तरीके से उसको यूज़ करना पड़ेगा। मैनेजर ह्यून बोलता है थोड़ा सा ब्रेक ले लो और मेरी बात सुनो, हम बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं डे टाइम से, और हम अभी भी कम पढ़ रहे हैं और हमारा रियल स्टार्ट है अभी से स्टार्ट होगा। और तुमको ओवर टाइम का इसेंस पता है क्या? ओवर टाइम का इसेंस ये है कि हमको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा जब लोग सो रहे हो, मतलब हमको काम करना पड़ेगा जब लोग सो रहे हो। और गॉब्लिन उसको देखते रह जाते और वो बोलता है ये हार्ड और पेनफुल होगा अभी के लिए, पर जब तुम अपना जो पसीना है वो यहाँ पे बहाओगे तो तुम्हारा जो वार में है ना खून कम बहेगा उतना। ये डायलॉग मारता है वो बोलता है मेरे सैनिकों, और अपनी जो लकड़ी है उसको उठाता है और वो जोर जोर से बोल रहा होता है कि अपना माइटी बैटल कराए उसको फ्रंट में ले जाओ, ऐसा कुछ बोल रहा होता है। और वहाँ पे रुक जाता है, हमको नहीं पता चलता क्या बोल रहा होता है। और 3 सेकंड का बोलता है और सब लोग गॉब्लिन है वो देखते हैं और बोलते हैं ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम, वाह ओवर टाइम ओवर टाइम। उनमें जोश ला दिया होता है मैनेजर ह्यून ने, बोलता है गुड, सब लोग अपना अपना वेपन उठाओ और एक साथ खड़े हो जाओ। तो सब लोग अपना अपना खड़े रहने का कोशिश करते हैं पर एक दूसरे को धक्का वक्का देते रहते हैं और एक तो गिर भी जाता है गॉब्लिन। तो मैनेजर ह्यून बोलता है ये क्या गड़बड़ कर रही है, और मैनेजर ह्यून बोलता है पत्थर, उसमें गंज लगा हुआ चाकू भी होता है और जो हमारे हाथ होते खुले हाथ, और हमको देखा जाता है कि एक के हाथ में पत्थर होता है, रस्ट डैगर होता है। और बोलता है ये सब हमारी फाइटिंग फोर्स है और ये इसकी नौबत आई है तो हमको स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेना पड़ेगा, मतलब थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा, हमारे पास ज़्यादा हथियार नहीं है तो। और हमारे जो अपोनेंट्स है वो भी गॉब्लिन है और उनके भी इक्विपमेंट है और जो वेपन है वो भी अच्छे नहीं होंगे, और अगर सबकी कॉम्बैट पावर
सिमिलर है, मतलब सबकी ताकत अगर सेम है, जो जीते वो डिसाइड करेगा हमारा स्ट्रेटजी और हमारा दिमाग, ना कि वेपन्स। और किसी ग्रुप के चेयरमैन ने ये कहा था और मैं उसको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, टाइम इज द की, मतलब तुम्हारा जो टाइम है वही तुम्हारी चाबी है। और जो आर्ट ऑफ वार है वो सारे आंसर से वो रखता है। जो पुराने काल के मिलिट्री स्ट्रेटेजी बुक्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा विजडम होता है बिजनेस रन करने के लिए, और उसको मैंने बहुत ही ऑब्सेसिवली रीड किया था। ऐसा मैनेजर बोल रहा होता है, रिगार्डलेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, उसका एक ही आंसर है कि इन्फैंट्री वारफेयर। मतलब ये कहना चाहता है कि वो इंग्लिश में कुछ डायलॉग मारता है, रिगार्डलेस ऑफ ईस्ट एंड और वेस्ट देयर वाज ओनली वन करेक्ट आंसर फॉर इन्फैंट्री वारफेयर। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर तुम वार में जीतना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक अप्रोच होना चाहिए कि तुम्हारे पास भाले और जो ढाले वो होना चाहिए, वो बहुत ही काम आता है। और जीतने के लिए तुम्हें स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर होना पड़ेगा तुम्हारे जो अगला वाला बंदा है उसके, और जो तुम्हारा भाला है उसको आगे ढकलना पड़ेगा या फिर थ्रस्ट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्लोज फॉर्मेशन। और हमने इसको थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं इमेट किया, फिर भी हम जो बैटल है वो अपने फेवर में कर सकते हैं इस मेथड से। वो बोलता है सीधी लाइन में खड़े हो जाओ, तो गॉब्लिन बोलते हैं कैसे, और वो समझते नहीं है। और एक बोलता है मुझे तो पता नहीं। तो मैनेजर रून बोलता है ये काम नहीं करेगा, मुझे इनको सिखाना पड़ेगा कि लाइनअप कैसे करते हैं पहले। तो एक गॉब्लिन को लेता है और बोलता है तुम बीच में सेंटर में खड़े रहोगे, और ऐसे गॉब्लिन को वो हाथ रखे उनके कंधे पे, ऐसे इधर उधर मूव करता है कि भाई वो इतने हल्के हो कि बस, मतलब समझ रहे हो कितने कमज़ोर है हमारे गॉब्लिन। मैनेजर ह्यू ने बोलता है तुम उसके ना साथ खड़े रहो और तुम उसके साथ खड़े रहो। तो सबको लाइन में खड़ा करता है और बोलता है उतना ही स्पेस रखो एक दूसरे के सामने और साइड में, और अगर तुम एक दूसरे का एल्बो फील कर सकते हो तुम्हारा जो गाय नेक्स्ट है उसका, तो तुम सही कर रहे हो। और हम देखते हैं उनका फॉर्मेशन रेडी हो जाता है, वो अच्छी तरह से खड़े रहते हैं एक दूसरे के सामने और साइड में भी खड़े रहते हैं ठीक से। और मैनेजर ह्यू ने वो बोलता है ऐसे स्पीयर पकड़ो कि तुम्हारे जो दोनों हाथ हैं वो आगे की तरफ पॉइंट कर रहे हो, और वो दिखाता है कैसे स्पीयर पकड़ना है। और वो बोलता है हम मैं जैसे एडवांस बोलूँ तो तुम एक स्टेप आगे लेना, और मैं जब थ्रस्ट बोलूँ तो तुम थ्रस्ट कर लेना। और वो बोलता है एडवांस, तो वो आगे मतलब स्टेप्स लेना चाहते थे पर एक गिर जाता है गॉब्लिन और बोलता है की। तो मैनेजर ने बोलता है गेट अप, उठ जाओ। और गॉब्लिन है वो थोड़ा रोने का एक्सप्रेशन देता है और बोलता है फिर से लाइन अप, और फिर से गॉब्लिन करने लग जाते हैं और बोलता है एडवांस। और मैनेजर ने वो बोलता है मैंने एक चीज सीखी है जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता था, और वो बोलता है फिर से अगर तुम हेवंस सेंट जीनियस नहीं हो तो रिपीटेशन है वो टैलेंट को बीट कर देती है। मतलब अगर तुम हर बार प्रयास करोगे तो तुम टैलेंट है उसको बीट कर दोगे, ऐसा वो बोलता है। फिर भी एक गॉब्लिन गिरते रहते हैं और मैनेजर हूँ ने वो बोलता रहता है एडवांस, फिर से एडवांस, फिर से फिर से फिर से उड़ जाओ, फिर से उड़ जाओ। और बोलता है मैनेजर हूँ गॉब्लिन्स का एक्सप्रेशन है वो चेंज हो रहा है, और जो उनका जो ग्रिप है स्पीयर्स का वो भी शेक कर रहे हैं। मतलब वो थक चुके हैं सारे गॉब्लिन, और उनका जो शोल्डर है वो भी स्लम्प हो गए। स्लम्प हो गए मतलब झुक गए। ये जो एक्सप्रेशन है वो मेरे को पता है किसके एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन है वो उसका बैक है, जो नया बंदा काम पे आया होता है ऑफिस में, वो रेस्ट रूम की तरफ जा रहा होता है और वो अपनी तीसरी रिपोर्ट रिजेक्ट करके जा रहा होता है, वो उसका एक्सप्रेशन है। पर वो बोलता है ये अभी कुछ कर नहीं सकते इसका, अगर हम रुक गए तो ये हमारे लिए एंड है। वो बोलता है मैनेजर हूँ रुको मत, हम जरूर सर्वाइव करेंगे और हम जरूर जिएंगे। और बोलता है फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से। और हम देखते हैं जो गॉब्लिन है वो बहुत ही थक चुके होते हैं। मैनेजर हूँ ने वो बोलता है फिर से, वो बोलता है फिर से। जो गॉब्लिन है वो थोड़ा लड़खड़ के
नीचे गिरने लगते हैं और बोलता है फिर से वो बोलता है उठ जाओ, और बोलता है तुम यहाँ पे क्या खेलने आए हो, ये नहीं काम करेगा, अभी से तुम जब भी गड़बड़ करोगे मैं 10 रैप ऐड करूंगा। और जो गॉब्लिन वो की बोलते हैं और तभी एक आवाज सुनाई देती है, वो बोलता है माय लॉर्ड, और हमको पता चलता है वो छोटू होता है, वो क्यूट सा मैनेजर हुने। वो बोलता है कि क्या हुआ, जो छोटू है वो बोलता है, और वो बोलने के वक्त वो थर थर कांपता है, बोलता है हमको खाने के रूप में भेज दो। और मैनेजर होने वो थोड़ा चौंक जाता है। जो छोटू है वो बोलता है ये भी ऐसा ही हुआ था पिछली बार भी, हमने जब हमारे 3 जवान बच्चे दिए जाएंगे तब हमको फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गॉब्लिन है वो खड़े होते हैं, तो उनके पीछे छोटे गॉब्लिन है वो थोड़ा छुप के देख रहे होते क्या डिसीजन है मैनेजर उनका। छोटू मैनेजर उनका उंगली पकड़ता है, वो बोलता है कि आप भी जिंदा रहोगे माय लॉर्ड, और वो अपनी प्यारी सी शक्ल बनाता है, पर उसका जो सर्दी है वो नीचे आ रही होती है, नाक बह रहा होता है उसका। और जो गॉब्लिन है वो भी मतलब थोड़े एक्सप्रेशन उनका थोड़ा गंभीर हो जाता है, और हमारे मैनेजर उनका भी एक्सप्रेशन थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो बोलता है हाँ हाँ, और थोड़ा दांत मिच के बोलता है, वो बोलता है तुम कैसे जिंदगी जिए हो मेरे को नहीं पता अभी तक, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम अभी खुश हो क्या, तुम अभी तक जिंदा रहे, तुम्हारे जो सेक्रीफाइस किया है तुमने तुम्हारे चिल्ड्रन जो खाना है उसके रूप में। तो गॉब्लिन कुछ बोल नहीं पाता, और मैनेजर उन्हें बोलता है अगर तुमने गिव अप कर दिए एक एक करके लास्ट में तुम्हारे पास कुछ भी बचेगा नहीं। तो बोलता है ऐसे हम है क्या, और वो चिल्लाता है, बोलता है हम लड़ेंगे जो भी हमारे पास है उससे, और बोलता है हमारा जो लैंड है उसका 1 इंच भी हम किसी को देंगे नहीं। तो सारे गॉब्लिन थोड़ा शौक में आ जाते हैं और थोड़ा पसीना पसीना हो जाते हैं, और एक भी चिल्ड्रन है हम देंगे नहीं, और जो एक मिट्टी का कण है वो भी हम उनको पेड़ रखने नहीं देंगे। मैनेजर ने उसका एक्सप्रेशन थोड़ा गुस्से वाला होता है, और वो चिल्लाता है और बोलता है अब से हम एक भी चीज हमसे वो उनको छीनने नहीं देंगे कभी भी। तो सारे गॉब्लिन है वो चिल्लाते हैं जोश के साथ। अभी मैसेज आता है सिस्टम का, टेरिटोर है उसका काउंटडाउन हो गया है, और 3 सेकंड रह गए उसके, तो 2 सेकंड 1 सेकंड, और टेरिटोर है वो अभी से शुरू हो गए। तभी हम की आवाज सुनते हैं, वही पहाड़ी के अंदर जो रास्ता है उधर से आवाज आ रही होती है। तभी एक पानी का पड़ल दिखाई देता है, और उसके ऊपर एक गॉब्लिन पैर रखता है, और वो की कर रहे होते हैं गॉब्लिन, और उनकी आंखें पीली हो गई होती हैं, और वो की कर रहे होते हैं। तो हमको पता चलता है ये गॉब्लिन से होस्टाइल टेरिटरी बैक हिल से है, और जो हमारे मैनेजर होने और हमारे जो गॉब्लिन है वो फॉर्मेशन में खड़े होते हैं, जो खड्डा होता है उसके थोड़ा पीछे। मैनेजर होने वो बोलता है तुम्हारे स्पेयर से उनको उठाओ, और गॉब्लिन है और उनको अपने स्पेयर्स को उठाते हैं, और जो हॉस्टाइल ब्लैक हिल के गॉब्लिन से वो आने का कोशिश कर रहे होते हैं। और जो मैनेजर होने वो बोलता है हमने पूरी कोशिश की है कि हम पूरा प्रिपेयर हो जाए, और लड़ाई शुरू होती है। आगे वाले ब्लैक हिल के गॉब्लिन मतलब लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजर होने बोलता है अभी आ जाओ तुम, ऐसा बोलता है, और थोड़ा उसका एक्सप्रेशन है बहुत ही गंभीर होता है और एक्साइटेड लग रहा होता है वार के लिए। जो गॉब्लिन होते उन्होंने पत्थर क्लिप के साइड लाए होते लकड़ियों से, और वो वहाँ पे तैयार होते, और वो नीचे क्लिप के नीचे ब्लैक हिल के गॉब्लिन होते हैं, और उनकी आंखें पीली हो गई होती है, चमक रही होती हैं। और हमारे जो गॉब्लिन है वो फॉर्मेशन में होते हैं, और उसके पीछे मैनेजर होता है लकड़ी पकड़ के। स्क्रीच आवाज़ के साथ ब्लैक हिल के गॉब्लिन हमला करते हैं, और हमारा जो गॉब्लिन है थोड़ा सा क्लिंच करता है या फिर थोड़ा चौंक जाता है। और जो मैनेजर ह्यून है वो बोलता है फोकस रहो, तुम्हारे मसल हिलने नहीं चाहिए जब तक ब्लैक हिल के गॉब्लिन है खड्डा क्रॉस नहीं कर देते, तब तक हमारे गॉब्लिन है वो देखते रह जाते हैं। और ब्लैक हिल के गॉब्लिन खड्डे के पास आते हैं, और मैनेजर ह्यून बोलता है बस थोड़ा सा, और स्क्रीच करके ब्लैक हिल के गॉब्लिन खड्डे के पास आ जाते हैं। और जो आगे वाले गॉब्लिन होते हैं वो नीचे गिरने वाले होते हैं, और वो रुक जाते हैं खड्डे के कोने में। वो स्क्रीच करते हैं ब्लैक हिल के वो गॉब्लिन, और वो बोलते हैं आगे खड्डा है पुश मत करो। फिर भी ब्लैक हिल के गॉब्लिन है उनकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई थी, और वो है आगे पुश कर देते खड्डे में गॉब्लिन, और स्क्रीच करके वो बहुत सारे गॉब्लिन नीचे गिरते खड्डे में, और वो बोलते हैं यहाँ से हट जाओ इडियट, मतलब एक दूसरे को ताना दे रहे होते या फिर बोल रहे होते। और मैनेजर ह्यून है वो बोलता है जैसे प्लान किया था वैसे हो रहा है, तब हमारे जो गॉब्लिन है उनकी तरह ये ना करा है। मैनेजर ह्यून है वो बोलता है यही बात है तो, और उसकी आंखें चमकने लगती है, और वो डरावना सा एक्सप्रेशन करता है, बोलता है आज हम जीत जाएंगे। और
बहुत सारे गॉबलिन गिर जाते एक दूसरे के ऊपर और गॉबलिन बोलते रहते ये मैं नहीं था, स्क्रिच स्क्रिच बोलते रहते और मैनेजर होने बोलता है गुड, ऐसे ही स्ट्रगल करते रहो जो खड्डा है उसको क्रॉस करने के लिए। और स्क्रिच करके गॉबलिन बोलते रहते, जो चेहरा होता है उसके ऊपर एक पैर रखता है दूसरा गॉबलिन। और स्क्रिच बोलता है फिर भी ब्लैक हिल के गॉबलिन एक दूसरे के सर के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ते और स्क्रिच करते। और मैनेजर ह्यून बोलता है कि अगर आधे से ज़्यादा उन्हें खड्डा क्रॉस कर लिया तो जो पीछे हटना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। और स्क्रिच करके गॉबलिन कूदते रहते आते रहते गॉबलिन के ऊपर से। और हम देखते जो खड्डे में गिरे गॉबलिन उन्होंने पूरा खड्डा भर दिया है अपने गिर गिर के और बाकी गॉबलिन उनके ऊपर से आ रहे हैं। मैनेजर ह्यून बोलता है कि मैं उनको रिग्रेट करूँगा इधर पैर रखने के लिए। और मैनेजर ह्यून वो रेडी होता है लड़ने के लिए और बोलता है मैनेजर हुन अभी। और मैनेजर हुन बोलता है जो भी रेडी है अभी वो स्टोन फेंकना चालू कर दो। और स्टोन ऊपर से गिरते हैं और ये ब्लैक हिल के गॉबलिन देखते रह जाते हैं। और मैनेजर हुन बोलता है रुको मत, कीप बिल्डिंग देम। और जो हमारे गॉबलिन है वो स्क्रिच करके लकड़ियों से पत्थर फेंक रहे होते हैं। और ये जो ब्लैक हिल का गॉबलिन है उसके सर पे एक पत्थर लगता है और स्क्रिच बोलता है और ऊपर से हमारे गॉबलिन पत्थर फेंक रहे होते हैं। और ब्लैक हिल के गॉबलिन के सर पे पेट पे मतलब उनको पत्थर लग रहे होते हैं। और एक तो बहुत चौंक जाता है कि मतलब हमारे गॉबलिन को लग रहा है ब्लैक हिल के गॉबलिन। और एक बोलता है और बोलता है की मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलता है, वो बोलता है मुंह यहाँ से हटो, मतलब आगे मत बढ़ो, आगे खतरा है, उधर पत्थर फेंक रहे। फिर भी उसके जो कमर है उस पर लग जाता है पत्थर, वो कीक बोलता है। और मैनेजर हुने वो बोलता है वो अभी पीछे वापस नहीं जा सकते क्योंकि पीछे तो खड्डा है और ये अभी सिर्फ बैठे हुए डक से और उनको पत्थर लगते जाते। और मैनेजर हुन बोलता है उनके पास नौजवान नहीं है जो आगे बढ़ पाए। और जो गॉबलिन है वो अभी थक जाते हैं, उनको लगता है तो वो मतलब बैठ जाता है गॉबलिन के मुंह से पानी निकल रहा होता है। और फिर भी वो क्रैक क्रैक करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ब्लैक हिल के गॉबलिन। और मैनेजर हुन बोलता है अभी नंबर्स का कोई मैटर नहीं करता गाइस। और वो बोलता है तुम्हारे जो स्पेयर है उसको उठाओ और हमारे गॉबलिन स्पेयर को उठा दे। और बोलता है आगे बढ़ो, थोड़ा गुस्से में बोलता है आगे बढ़ो। और जो ब्लैक हिल का गॉबलिन होता है उसके पेट के आर पार कर देता है हमारा गॉबलिन स्पेयर को। जो जिनको स्पेयर लगा है वो गैग गैग बोलते हैं। और एक हमारा गॉबलिन डर भी जाता है ये मतलब मारने से। फिर भी मैनेजर ने बोलता है फोकस रहो, उसको बाहर खींचो और फिर से स्टेप करो। वो जो गॉबलिन होता है वो फिर से मतलब चौंक जाता है और फिर से अच्छे करने की कोशिश करता है किक करके और वो पीछे खींचता है स्पेयर को। मैनेजर बोलता है उनको ओपनिंग मत दो, लाइन में रहो और उनको स्टेप करो और आगे बढ़ो। हमारे गॉबलिन वैसा ही करते और स्टेप करते, एक के आर पार कर देते हैं, आगे बढ़ो। तो ब्लैक हिल के गॉबलिन भी थोड़ा चौंक जाते हैं और पीछे हटना की कोशिश करता है किक करके। और वो उसका पैर जो खड्डा है उसके पास चला जाता है और किक करके वो नीचे गिर जाते हैं। वो एक गिरने वाला होता है, उसके साथ 2-3 लोगों को लेके गिरता है वो। और एक बंदा है ब्लैक हिल का बोलता है क्या किक कर रहे होते, क्या कर रहे होते, ऐसा आवाज़ आ रहा होता है, केक कर रहे होते। और हम देखते वो जो ब्लैक हिल के गॉबलिन की लाशें गिरी होती है और बहुत गॉबलिन खड्डे में गिरे होते हैं। और हमारे गॉबलिन और मैनेजर ह्यून फॉर्मेशन में खड़े होते हैं और बोलता है मैनेजर ह्यून गुड, जैसा प्लान किया था वैसा हो रहा है। और बोलता है कि सारे पत्थर ऊपर से फेंको और आगे बढ़ो और वॉल ऑफ स्पीयर्स मतलब स्पीयर की वॉल बनाओ आगे से। और हमने मोमेंटम में वो सीज कर लिया है, मतलब हमने जो अभी मूड है वो स्विंग हो गया है और हमारा मोमेंटम अच्छा हो गया। और बोलता है तुमने जो अपना खून है और पसीना है वो पूरी रात बहा है, उससे तुमने पूरी बैटलफील्ड को चेंज कर दिया है। मतलब हमारे वो गॉबलिन को दिखा जाता है वो हाँप रहे होते हैं और उनके शरीर से पसीना गिर रहा होता है। और मैनेजर रूम बोलता है ऐसा ही चलता रहा, तभी एक हमको विशाल गॉबलिन दिखाया जाता है, वो आ रहा होता है। और जो ब्लैक हिल के गॉबलिन है वो डर के नीचे गिर जाता है वो। और वो गॉबलिन बड़ा वाला आ रहा होता है, वो लाल रंग का होता है ब्लैक हिल के गॉबलिन है। वो बोलता है की और हमको दिखाया जाता है उसके दो
बड़े बड़े दांत होते हैं और रोर करके वो चिल्लाता है और उसके आंखों में से रोशनी आ रही होती है, लाइट पीली रंग की रोशनी और लाइट आ रही होती है और वो चिल्लाता है, रोर रोर करता है और वो जो खड्डा होता है उसके पीछे खड़ा होता है और वो कूदता है और खड्डे के आगे आ जाता है और मैनेजर ह्यून और जो फॉर्मेशन में हमारे गॉबलिन है उनके सामने होता है वो और बोलता है, तुम ही नए लॉर्ड हो क्या? तुम तो बहुत ही गंदे और मेरे को तुम पहचान में भी नहीं आ रहे हो। और वो हंसता है इविल लाफ में और हमको पता जाता है ये लॉर्ड ऑफ ब्लैक हिल है, इसका नाम हॉब गॉबलिन है। मैनेजर ह्यून बोलता है, रियली, सच में? और मैंने तो तुमको एक बार में गेस कर लिया तुम्हारी जो जो मुंह की स्मेल है उससे। और मन में बोलता है, ये क्या लॉर्ड है क्या? और ये तो अलग लग रहा है अदर गॉबलिन से। और बोलता है हॉबगॉब्लिन बोलता है, कट द क्रैप। और मैनेजर ह्यून बोलता है, सब कुछ तुमको पसंद नहीं, वो क्रैप है क्या? और हॉबगॉब्लिन बोलता है, चुप बैठो और इन कमजोरों को भूल जाओ, चलो हम दोनों में सेटल कर देते हैं लॉर्ड में। मैनेजर ह्यून है वो बोलता है, क्या? और वो सोचता है, वो बोलता है, तुम और मैं 1 वर्सेस 1। और वो हॉबगॉब्लिन बोलता है, क्या तुम डर गए क्या? तो मैनेजर ह्यून बोलता है, नहीं नहीं नहीं। और हमको देखा जाता है वो थोड़ा सा डर गया होता है और वो हाथ से इशारा करता है नीचे। मेरे को लगता है आगे जाके समझ में आएगा इसने इशारा नीचे क्यों किया। और हॉबगॉब्लिन अपना जो हथियार है, हड्डी, वो मैनेजर के सामने करता है और बोलता है, बहुत बुरे लग रहे हो और तुम तो कावड़ हो, पहले ही काँप रहे हो जबकि फाइट शुरू होने से पहले ही, और तुम्हारा लॉर्ड ऐसा है क्या? और मैनेजर होने वो बोलता देखता रहता है और बोलता है, हॉबगॉब्लिन, मैंने क्या आशा ज़्यादा ही कर ली थी क्या? मतलब मैंने ज़्यादा आशा कर ली थी क्या? इतनी बुरी बात है कि तुम मरने वाले हो कावर्ड, और पर मैं तुम्हारी डेथ को जल्दी मार दूंगा तुमको मैं। और ब्लब मत करो सिर्फ। और बोलने वाला होता है तब उसके सिर पे पत्थर आके लगता है और वो बोलता है, किसने हमारा जो स्केल्ड डुअल है उसको इंटरफेयर किया? और तभी हम देखते हैं ऊपर से पत्थर आ रहे होते हैं और बोलता है, गहा। और उसके ऊपर गिरते हैं पत्थर और गर करता रहता है और हम देखते हैं उसका जो राइट साइड का चेहरा है उस पे पत्थर लग के वो टूट जाता है। राइट साइड का उसका पेट है उसको भी लग के टूट जाता है और दोनों पैर की तरफ भी लगता है पत्थर और वो भी टूट जाता है। और मैनेजर ने बोलता है, जीतना जीतना होता है। और हम देखते हैं हॉबगॉब्लिन पत्थर के नीचे मतलब गिरा होता है और वो मर गया होता है। और मैनेजर बोलता है, मैं अगर क्यों फाइट करूं अगर मैं पहले ही जीत चुका हूं तो? और की करके हमारे गॉब्लिन विजय का कुछ जुल्लूस मनाते हैं। तभी विकी का मैसेज आता है, तुम टेरिटरी वार को जीत चुके हो। तभी जो मैनेजर है वो थोड़ा हंसता है और बोलता है, गुड जॉब, सबने अच्छा किया और हम जीत गए। और हमारा जो एक गॉब्लिन है वो नीचे बैठता है और हमारे जो गॉब्लिन है वो की करके क्यों करके जीत का जल्लोष मनाते हैं। तभी एक हाथ है वो हिलता हुआ दिखाई देता है और वो ग्रोन करता है और उसके सामने स्पीयर लाता है हमारा गॉब्लिन और वो देखता रहता है और बोलता है, हमारा गॉब्लिन अभी एक जिंदा है। और बोलते रहते, उसको मार डालो मार डालो, कीक। मैनेजर ने वो थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है, रुक जाओ। तो हमारे गॉब्लिन थोड़ा चौंक जाते हैं, वो बोलते कीक। वो बोलते हैं, हाँ हाँ, मतलब क्या करना चाहता है हमारा लॉर्ड? कीक, ऐसा बोलते हैं। हमारा मैनेजर बोलता है, तुम क्या उस गॉब्लिन को मारना चाहते हो? वो बोलता है, क्यों? ये गॉब्लिन वो बोलता है, अगर हमने उसको जिंदा छोड़ दिया तो हमको फिर से अटैक करेंगे और हमको उन्होंने बहुत टॉर्मेंटेड किया है और बहुत परेशान किया है। मैनेजर बोलता है, नहीं, अगर हमने उनको मार डाला तो वो सिर्फ शय बन के रह जाएंगे या फिर कॉर्पसेस बन के रह जाएंगे, और हमने अगर उनको जिंदा रखा तो वो हमारे रिसोर्सेज बन जाएंगे। पहाड़ होते, पहाड़ दिखते हैं हमको और पहाड़ के अंदर बीच में हमको मैनेजर दिखता है, वो सिंहासन बैठा होता है और वो जो लूट होती है वार की लूट होती है वो हमको आगे दिखती है और सारे गॉब्लिन खड़े होते हैं दोनों तरफ और आगे बंदी बने होते हैं। जो आज के गॉब्लिन मतलब जब वार हुई थी तब गॉब्लिन ब्लैक हिल के हार गए थे, वो इधर बंदे होते और मैनेजर होने वो सिस्टम देख रहा होता है और बोलता है, रिव्यू करते हमने क्या बैटल से पाया है। तो टेरिटरी लेवल 2 हो गई होती है और हमारी पहली टेरिटरी के सिटीजन से या फिर गॉब्लिन 47 होते हैं और अभी सारे गॉब्लिन है जो ब्लैक हिल के वो ऑब्जर्व करके टेरिटरी के होते 213
और सब मिलके 260 हो जाते। और सब गॉब्लिन देखते जो बंदी बनाए होते हैं ब्लैक हिल के। और रिसोर्सेस मिलते हैं हमको, ड्राइड मीट मिलता है, फ्रूट मिलते हैं, और लेदर स्क्रैप्स मतलब जो कापड़ होते हैं, कपड़े वो मिलते हैं। और ट्रेट एक्वायर्ड होता है पेलेनिक्स इन्फेंट्री, मतलब जो मोरल है एंड डिफेंसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। पेलेक्स इन्फेंट्री का ट्रेट मतलब वो होता है मोरल होते हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति होती है, हमारे जो सोल्जर्स है या फिर गॉब्लिन है उनकी अच्छी हो जाती है, और वो साहसी और धाड़सी बन जाते हैं। और जो उनका डिफेंस है, जो उनको अटैक लगने वाला है उनको बचाव करने का या फिर उसको झेलने की ताकत बढ़ जाती है इस ट्रेट से। और जब टेरिटरी लेवल इंक्रीज होती है तो जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस है अथॉरिटी भी बड़ी हो जाती है, या फिर हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं विकी की मदद से। मतलब ये बताता है कि जो अभी टेरिटरी के लोकेशन है वो डेमरेला में 12 फ्लोर अंडरग्राउंड। और मैनेजर यूने बोलता है इतना कम फूड और 200 से ज़्यादा गॉब्लिन है हमारे पास। और बोलता है ये कहा जा रहा है, मेरे को दिख रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे, और हमारे पास उतना फूड नहीं है कि हम सारे गॉब्लिन को खिला सके। क्या हम खेती कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं क्या? तो विकी बोलता है फार्मिंग इम्पॉसिबल है 12 फ्लोर पे। तो मैनेजर ने बोलता है सही कहा, और थैंक यू तुम्हारा, तुमने मेरे को बताया। और बोलता है रुको, तो ये क्या है? वो फ्रूट को हाथ में लेता है और बोलता है तो ये क्या है? अगर तुम फार्म नहीं कर सकते तो ये कहाँ से मिला तुमको? ब्लैक हिल के गॉब्लिन को पूछता है। तो ब्लैक हिल का गॉब्लिन थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है कि मैनेजर बोलता है मेरे को बताओ, सही से बताओ और मैं तुमको बचा लूंगा टॉर्चर से। गॉब्लिन बोलता है बड़े पेड़ है ना उस तरफ। और दूसरे गॉब्लिन भी बचने के लिए बोलते रहते, मैंने उसको उठाया था और मैं वहाँ से भागा था, और मैंने रात को उधर जाके वो लाया था। मतलब अब बचने के लिए सब लोग आंसर देते हैं। तो मैनेजर बोलता है रुको शांत रहो। तो सब लोग चौके रहते हैं और कीट बोल के चुप बैठते हैं। तो मैनेजर अपने गॉब्लिन की तरफ देखता है और बोलता है 1 2 3 आ गया हो। सोल्जर की तरह आगे आते हैं और बोलते हैं यस माय लॉर्ड। और बोलता है मैनेजर कि स्काउट करो या फिर देखो फॉरेस्ट को जब सूरज निकला हो तब। और ब्लैक हिल के गॉब्लिन थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है की कर, मतलब ये कुछ बोलना चाहते हैं। तो मैनेजर बोलता है क्या गड़बड़ है? तो ब्लैक हिल के गॉब्लिन बोलता है की। और मैनेजर बोलता है तुम बोलने वाले हो नहीं? तो ब्लैक हिल का गॉब्लिन बोलता है जो फॉरेस्ट है उसमें गार्डियन रहता है। तो मैनेजर बोलता है गार्डिंग, और कैसा दिखता है वो? ब्लैक हिल का गॉब्लिन बोलता है पता नहीं देखा और कभी मिले नहीं, अगर तुम उससे मिले तो तुम कभी वापस नहीं आ सकते। तो मैनेजर बोलता है ऐसा क्या? और वो फल को खाता है, हाथ में जो होता है फल उसको खाता है, और बोलता है पर हमको तो उधर जाना पड़ेगा, हमको बहुत ज़रूरत है। तो ब्लैक हिल का गॉब्लिन बोलता है तुम मेरे को टॉर्चर तो नहीं करोगे ना? सही कहा ना? तो नो वे आवाज़ आता है, मतलब नहीं। हमारे गॉब्लिन बोलते हैं नहीं, इन्होंने हमको बुली किया था और ये गंदे लड़के और बुरे लोग हैं, इनको मार डालो। तो मैनेजर बोलता है हे। तो हमारा गॉब्लिन कीट बोलता है, मैनेजर बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम क्यों जीते? हम जीते क्योंकि हम फाइटिंग अच्छा करते, या फिर हम जीते इसलिए कि हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी थी? बोलता है नहीं, हम सिर्फ लकी थे, और ये गारंटी नहीं है कि हम अगली बार भी लकी रहेंगे। तो सारे गॉब्लिन की करके चौंक जाते हैं। तो मैनेजर बोलता है हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा अगली बैटल के लिए। और बोलता है टॉर्चर, मैं सिर्फ ये बोल रहा था, अभी टाइम वेस्ट करने से अच्छा और भी जरूरी काम करने। वो फेंक देता है फल को और बोलता है ऐसे हम जिंदा रहते हैं। वो फल को कैच कर लेता है, अगर तुम समझ गए तो काम पे लग जाओ। और हम देखते हैं जंगल का सीन देखते हैं, और 3 जो गॉब्लिन गए होते हैं रैंक जा रहे होते हैं थोड़ा सावधानी से। तो तभी एक गॉब्लिन के पैरों पे एक कीड़ा बैठता है, वो किक करता है। तभी दूसरा बोलता है चुप बैठो, तुम्हें तो पता है ना लॉर्ड ने क्या कहा था? तभी उनको याद आता है कि मैनेजर ने क्या कहा था, कुछ भी हो जाए उसको छूना मत, उसको सिर्फ देखना और वापस चले आना। तो हमारा गॉब्लिन की करता है और वो तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी हमारे गॉब्लिन दूसरे गॉब्लिन के मंडी पे हाथ रखता है
और बोलता है देखो उधर। और हम देखते हैं फल लगे होते हैं। गॉब्लिन जो हमारा है देखता है और वो फलों के पीछे उसको सिल्क नजर आता है और बोलता है की हमारा दूसरा गॉब्लिन उसके मुंह पे हाथ रखता है और हम देखते हैं फलों के साथ बहुत सारे सिल्क, स्पाइडर के सिल्क होते हैं ना, वो लगे होते हैं। पूरा पूरा पेड़ है वो उस सिल्क से भरा होता है। गॉब्लिन थोड़ा चौंकता है और नीचे देखता है और कीट बोलता है। नीचे उसको दिखते हैं ब्लड के निशान दिखते हैं। वो हाथ रखता है एक निशान पे और देखता है तो उससे समझ आता है ये तो ब्लड है और उसके लिए कुछ शब्द ही नहीं होते तो बोलता है पीछे चलो और वो धीरे धीरे पीछे जाते हैं। तभी एक हमारा गॉब्लिन किक करता है, उसके पास एक सिल्क आता है और उसको उठा ले जाता है। तभी दूसरा गॉब्लिन थोड़ा चौंक जाता है और तीसरा भी देखता रहता है। जो गॉब्लिन को उठाया था वो ऊपर चला जाता है और ये देखते रह जाते हैं दोनों गॉब्लिन। और जो हमारा गॉब्लिन होता है उसके मुंह पे ब्लड गिरता है गालों पे। हमारा गॉब्लिन उस पे हाथ रखता है गालों पे और की करता है और उसके हाथ थर थर कांप रहे होते हैं। दूसरा गॉब्लिन बोलता है। पहला वाला गॉब्लिन देखता है दूसरा वाला गॉब्लिन उठ के चल रहा है तो की बोलता है। तो दूसरा जो गॉब्लिन है वो बोलता है भागो। और डर के हावभाव उसके चेहरे पे दिख रहे होते हैं। तभी मैनेजर ह्यून है वो बात कर रहा होता है गॉब्लिन से। वो बोलता है अगर हम इधर से चलते रहे तो हम डेजर्ट पे चले जाएंगे। तो गॉब्लिन बोलता है द डेजर्ट। फिर को नहीं समझ आता है डेजर्ट क्या होता है। तो मैनेजर बोलता है कि उधर जो जमीन है वो सिर्फ मिट्टी से बने हुए है ना। गॉब्लिन है वो बोलता है सही कहा सही कहा। तो मैनेजर बोलता है कि हमको इतनी सी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इतना समय लगा और उसको अपने सिर पे हाथ रखता है। तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको सारी जो लोकेशन है और उसका मैप दिखाई देता है। तो मैनेजर बोलता है फिर भी ये बुरा नहीं था, अभी तक ये के लिए ठीक है जो ब्रेकआउट पे कर ली इन्फॉर्मेशन। अभी माई लॉर्ड करके आवाज आता है और माई लॉर्ड किक करके दोनों गॉब्लिन भाग के आते हैं। मैनेजर बोलता है रुको तुम लोग। तो दोनों गॉब्लिन हाफते और मैनेजर बोलता है क्या हुआ, दूसरा कहाँ है। गॉब्लिन बोलता है वो चला गया। तीसरा गॉब्लिन बोलता है उसको ड्रैग कर लिया या फिर उठा लिया। तो मैनेजर बोलता है क्या। मैनेजर बोलता है मैंने तुमको साफ साफ कहा था कि ध्यान दे के देखना। मैनेजर वो देखता है एक गॉब्लिन के कंधे पे सिल्क होता है तो बोलता है और वो अपनी बात पूरी करता है। वो बोलता है और वापस आना। तो मैनेजर थोड़ा सोचता है, उसके लिए कुछ शब्द नहीं होते। वो बोलता है वेब्स रैप होते हैं पेड़ों पे, पंचर मार्क ग्राउंड पे होते हैं ग्रुप में। तो मैनेजर देखता रहता है सिल्क को और बोलता है ये थोड़ा चिपचिपा है पर मजबूत भी। और तभी हमको स्पाइडर का इमेज दिखाई देता है और बोलता है स्पाइडर और बहुत ही बड़े और थ्रेटनिंग स्पाइडर से। और तभी हमको स्पाइडर दिखाई देते हैं। तो ये जो घना वाला जंगल है ये बहुत ही डिसएडवांटेजेस है। अगर उसमें चले गए तो वाइप आउट भी हो सकते हैं अगर हमारी फाइट भी नहीं हुई तो। भी अगर हमारी किस्मत बुरी हुई तो हमको खाना भी नहीं मिलेगा और हम सारे जो गॉब्लिन है उसको खो देंगे। मैनेजर थोड़ी सांस बाहर डालता है कि मैंने ऐसा कब काम किया है जिस जो गारंटी है कि वर्क करेगा। अगर हमारे पास दूसरा रास्ता होता तो हम इसको अवॉइड कर सकते थे। सब लोग रेडी हो जाओ, हम जंगल में जाने वाले। हम इमेज में देखते हैं कि सब तरफ से पेड़ पे वेब लगे होते हैं और दूसरे इमेज में जाली देखते हैं। हमको तीसरे इमेज में दिखाया जाता है जो हमारा गॉब्लिन होता है उसको खींच लिया था। उसके हाथ पे 3-4 जो मकड़े के पेड़ होते वो उसके पेड़ों से उसको इंजर्ड किया है। वही हमको मकड़ी दिखाई जाती है जिसने हमारे गॉब्लिन को खा लिया है, सिर्फ हाथ बचा होता है। और मकड़ी दिखाई जाती है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस होती है। मैनेजर खड़ा होता है, उसके पीछे गॉब्लिन खड़े होते हैं और ये गॉब्लिन खड़ा होता है, एक गॉब्लिन बैठा होता है और बाकी छोटे गॉब्लिन खेल रहे होते हैं। मैनेजर खड़ा होता है और मैनेजर तब अपने पैर को नीचे पटकता है और बोलता है हमने जो वो जंगल है उसके एज पे आ गए। मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसे छुपते रहेंगे सारे दिन और मुझे लगा था एक ना एक तो बाहर आएगा घूमने के लिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पाइडर्स के लिए और हम क्या ऐसे बिना देखे आगे बढ़े क्या। तभी एक गॉब्लिन जर्की खा रहा होता है और दूसरा गॉब्लिन देखता है उसको और की बोलता है और वो दोनों गॉब्लिन आपस में लड़ने लगते हैं जर्की के लिए। जिसके पास जर्की नहीं होती वो किक बोलता है और जिसके पास जर्की होती है वो बोलता है यहाँ से हट जाओ, यहाँ से भाग जाओ। और तभी मैनेजर मन में बोलता है और हम जो रेशन बांटते हैं वो हमको सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम हमको दे सकते हैं, वेट करते रहना, ये आंसर नहीं है। और मैनेजर बोलता है यार अगर हम कुछ कर पाते इन स्पाइडर्स वेब का तो। और वो दोनों स्पाइडर्स वेब को दोनों तरफ से हाथ में रखता है और दांत से उसको खींचने की कोशिश करता है। हम देखते हैं उसके दांत दिख रहे होते
और वो तोड़ने की कोशिश करता है स्पाइडर्स को अपने दांत से। तभी जो छोटू होता है वो भागने लगता है। तो मैनेजर रूम बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तभी छोटू देखता है कि उसको देख लिया है और थोड़ा चौंक जाता है। और माय लॉर्ड बोलता है और वो तो थोड़ा थर थर कांपता है, मतलब कुछ गलत किया ऐसा हमें लग रहा है। और तभी मैनेजर रूम बोलता है कोई अकेला बंदा अंदर नहीं जाएगा, जाओ पीछे रहो। और बोलता है हम यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आए, हम पक्का करो कि पीछे कोई नहीं रहे। गॉब्लिन किक बोलता है। तभी बिजली कड़कती है बहुत सारी और वो मैनेजर चौंकता है और दो गॉब्लिन तो उनके मुंह खुले को खुले रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं बारिश होने लगती है और बारिश बहुत ज्यादा हो रही होती है और मैनेजर उनके मुंह पे लग रही होती है। और बोलता है हाँ हाँ बोलता है मैनेजर और बोलता है सारे लोग केव के अंदर जाओ। तभी एक गॉब्लिन किंग बोलता है और बाकी सब अंदर जाते हैं केव के। वो बोलता है मैनेजर ये तो बहुत ही बुरा है, मुझे नहीं पता था कि डेमोड्रेलम में बारिश और लाइटनिंग भी होगी और उसके पास कुछ शब्द नहीं होते बोलने के लिए। और बोलता है या फिर और वो अपना सिल्क निकलता है या फिर स्पाइडर वेब निकालता है और देखता है बारिश के पानी से वो भीगा होता है। मैनेजर बोलता है अभी भी सिग्नल नहीं है। वो बोलता है सारे लोग अंदर आ गए, हम जब तक रहेंगे जब तक बारिश नहीं बंद हो जाती। तभी जो गॉब्लिन होते वो किक करते किर करते और की करते। तो एक गॉब्लिन मैनेजर उनके पास जाता है और बोलता है माय लॉर्ड। तो मैनेजर बोलता है क्या हुआ, एक गॉब्लिन हमारा मिसिंग है। मैनेजर बोलता है क्या तुम श्योर हो क्या। वो तभी गिनने लगता है 1 2 3 4। वो बोलता है कौन मिसिंग है। तो छोटे गॉब्लिन आते और बोलते की कू। तो मैनेजर थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है ये मत कहना अकेला चला गया उधर। और मैनेजर बोलता है उसको क्या मरना है क्या। गॉब्लिन थोड़ा एक बोलता है एक बोलता है और मैनेजर मन में बोलता है थोड़ा काम डाउन हो जाओ काम डाउन हो जाओ। और बोलता है क्या मुझे थोड़े गॉब्लिन भेजने चाहिए उसको सर्च करने के लिए। गॉब्लिन्स के जजमेंट के हिसाब से वो स्पाइडर्स के वेब से बच नहीं सकते। तभी हम देखते केव के बाहर बारिश हो रही होती और तभी बारिश कम हो जाती और मैनेजर बोलता है वो ज्यादा दूर गया नहीं होगा। और तभी वो लकड़ी का स्पेयर निकालता है और हाथ में लेता है। तभी एक गॉब्लिन बोलता है माय लॉर्ड। मैनेजर बोलता है मैं वापस आऊंगा, तुम लोग यहाँ पे ही अंदर रहो और मेरा ये ऑर्डर है। तभी मैनेजर फॉरेस्ट की तरफ जाता है और बोलता है मन में जंगल में कुछ भी ऐसे ही उछल के आ सकता है, ये झूठ होगा कि मैं ऐसा बोलूँ तो कि मैं डरा नहीं हूँ। पर बोलता है मैं आगे बढ़ के जो डेंजर है उसको और क्राइसिस है उसको। तभी वो बैठता है और ये सब चीजें लीडर करता है, ये हमको सिखाया गया है। और तो थोड़ा चौंक जाता है तो देखता है जो छोटू के वो पैरों के निशान दिख रहे होते हैं। बोलता है वो इस रास्ते पे चला गया क्या। अभी बहुत बड़ी बिजली कड़कती है और मैनेजर थोड़ा चौंक जाता है और क्या करके आवाज आता है और मैनेजर थोड़ा चौंकता है। तभी हमको दिखा जाता है आग दिखाई जाती है। मैनेजर बोलता है क्या क्या है वो। और मैनेजर थोड़ा अटैक की पोजीशन में आ जाता है। तभी हम देखते हैं किसी के पेड़ देखते हैं, आग देखते हैं और गया करके छोटू आ रहा होता है, उसकी आंखों से पानी आ रहा था और उसका जो बम है उस पे आग लग रही होती है। और बोलता है माय लॉर्ड, बोलता है गरम है गरम है। और आगे आता है तभी मैनेजर बोलता है तुम रुक जाओ। और जो छोटू होता है वो रो रहा होता है और उसके बम पे आग लग रही होती है। बोलता है मेरा बम वो बहुत गर्म है गर्म है। और मैनेजर बोलता है काम डाउन हो जाओ और एक जगह पे रुको। तभी वो उसके जो गाल है उस पे हाथ रखता है छोटू और मैनेजर ईल बोलता है और जो छोटू है उसको जमीन पे रगड़ता है जिससे कि आग बुझ जाए। और मैं छोटू बोलता है ईक। अभी छोटू नीचे सो जाता है, आग बुझ गई तो वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए सो जाता है। मैनेजर बोलता है तुम क्या सोच रहे थे, अकेले चले गए थे उधर। तो छोटू बोलता है मेरा जो भाई है वो उसको फ्रूट चाहिए था और रोता है वो छोटू। अभी हमको बैक स्टोरी दिखाई जाती है, सिबलिंग जो है वो हरदम रोता है और बोलता है मैं हंगरी हूँ या फिर मेरे को भूख लगी है। और बोलता है मैं हंगरी हूँ मेरे मेरे बड़े भाई। मैनेजर बोलता है पर तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकते और तुम में तो आग लग गई देखो। बोलता है मैनेजर रुको, अब मैं डेमोड्रेलम में आ गया हूँ और मैंने कभी फायर देखी। और तभी मैनेजर अपना कोट निकालता है और उसको दांत से फाड़ देता है और उसको आग पे रखता है। तभी हमको गॉब्लिन का सीन दिखाया जाता है, एक डर रहा होता है और बोलता है माय लॉर्ड हम पे गुस्सा होंगे। तभी दूसरा गॉब्लिन बोलता है और माय लॉर्ड डेंजर में हमें उसको सेव करना होगा या फिर बचाना होगा। एक गॉब्लिन बोलता है क्या तुमने अजीब सी आवाज सुनी क्या। अभी चारों गॉब्लिन डर डर के चल रहे होते और बोल रहे होते हमें बहुत डर लग रहा है और कुछ तो विम्पर हो रहे होते, हम आगे का नहीं देख सकते। और एक गॉब्लिन बोलता है नहीं हमको आगे बढ़ना होगा आगे जाना होगा। अभी आगे बढ़ते हो और
ये गॉब्लिन स्क्विक करता है और वो आग को देख के स्क्विक करता है, दूसरा भी स्क्विक करता है। अभी हमको आग दिखाई जाती है और ये अटैक की पोजीशन में आ जाते हैं गया करके स्क्विक और डर जाते हैं और हमको आग दिखाई जाती है। गॉब्लिन स्क्रीच करता है और वो नीचे बैठ जाते हैं। तभी हमको पता चलता है कि उस मूवमेंट पे गॉब्लिन ने एक अद्भुत और जबरदस्त विस्मय महसूस किया और जबरदस्त आग और जो शाइन करती थी अकेली अंधेरे में, उनकी आंखों में भी वो आग दिख रही थी और ये पहली बार उन्होंने जीवन में देखा था और रोशनी को पकड़ के वो आ रहा था और तभी हमको देखा जाता है मैनेजर आ रहा होता है आग पकड़ के और उनको वो गॉड लग रहा होता है जो डिसेंड हो गए, मतलब आ गए डेमन रेलम पे। मैनेजर उनने मशाल बनाई होती है अपने कपड़े से और एक लकड़ी से और उसमें आग लगी होती है मशाल में और मैनेजर उन देख रहा होता और तभी गॉब्लिन माय लॉर्ड बोलते और मैनेजर उन बोलता है हाँ तुम गाइस यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो गॉब्लिन वो किक करता है और मैनेजर उन बोलता है मैंने तुमको कहा था वेट करो और बोलता है जाने दो अब ये वर्कआउट हो गया। मैनेजर हून अपने पॉकेट से जो वेब होता है स्पाइडर का वो निकालता है और आग के ऊपर रखता है और वो जलता है और गॉब्लिन किक करते और क्यूट करते। मुझे पता था, मेरा गेस सही था और ये सब इस छोटू के कारण हुआ, थैंक्स बोलता है वो। मैनेजर रूम बोलता है छोटू नहीं, इसको हम मेरे को नाम देना चाहिए अच्छा सा और आज से तुम्हारा नाम किम टॉम थॉमस है। और छोटू अपनी क्यूट सी शक्ल बनाता है और थोड़ा शर्माता है और छोटे शब्दों में किम प्रो और इसने हमको आग लाया है तो और वो किम प्रो के सर पे हाथ रख, हम इसको किम प्रो नहीं हम इसको छोटू बोलेंगे। तुमने सिटीजन को पहला नाम दिया है और उसका इफेक्ट एक्टिवेट हो गया है। अभी किम प्रो थॉमस नाम ऊपर चमकता है और उसकी जो रोशनी है वो छोटू पे आती है और छोटू थोड़ा शॉक हो जाता है और किम प्रो का हम एक्सप्रेशन देख सकते हैं और वो हवा में उड़ जाता है किम प्रो। और मैनेजर रूम बोलता है किम प्रो, मैनेजर रूम भी चौंक जाता है हवा में कैसे उड़ रहा है किम प्रो। अभी किम प्रो नीचे आता है और बोलता है किम प्रो और मैनेजर रूम बोलता है इंटरेस्टिंग, क्या कुछ चेंज हुआ। गॉब्लिन किक बोलता है और वो किम प्रो बोलते रहते किम प्रो। अभी मैनेजर रूम देखता है और बोलता है ये कुछ ज्यादा ही जल्दी है सेलिब्रेट करने के लिए। गॉब्लिन किक बोलता है और मैनेजर हून बोलता है सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ, मैं तुम सबको एक एक, अभी ये हमारा मौका है। मैनेजर हून अजीब सा एक्सप्रेशन बना के हंसता है और उसके सामने आग होती और हम अब मशाल की आग को देखते और मैनेजर हून मशाल के पास वेब लाता है स्पाइडर्स के